तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अदानी ग्रुप के बारे में। अदानी ग्रुप्स के जितने भी शेयर है फिर से यहाँ पे खतरा मंडरा रहा है क्योंकि अदानी बर्ग रिसर्च जो है उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पे आया है। उसी के समझेंगे आज इस वीडियो में क्या चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, जो 2-3 दिनों से कुछ यहाँ पे चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, सब कुछ आज इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना होगा और अगर अदानी ग्रुप के किसी भी शेयर में आपकी इन्वेस्टमेंट है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम ग्रुप। क्या होता है, एक दिन में काफ़ी सारी न्यूज़ेस आती है और सबके वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो न्यूज़ेस बच जाती है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। और भी कई तरह के न्यूज़ेस लाइक डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट्स की कोई न्यूज़, बोनस की कोई न्यूज़, और जो बीएससी पे ऑफिशियल पीडीएफ जो अपलोड होती है क्वार्टर रिजल्ट्स की, वो भी हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो अगर आपको हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो ये जो सिलसिला है वो शुरू हुआ था 10 तारीख को, यानी कल के दिन सुबह 5:30 बजे, जब हिडनबर्ग रिसर्च ने ट्विटर पे ट्वीट किया था कि समथिंग बिग इन इंडिया, ऐसा समथिंग बिग सून इन इंडिया, ऐसा उन्होंने यहाँ पे एक ट्वीट किया था, जिस वजह से कल जो है काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ी मच गई थी। टेलीग्राम हो गया, हम का व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप हो गया हमारा, या फिर इंस्टाग्राम वगैरह, सब जगह ये जो बात है वो बहुत मतलब फैल रही थी कि हिडनबर्ग ऐसा कुछ वापस से करने वाली है, जिस वजह से हमारे शेयर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो सकती है और अदानी के शेयर में भी बहुत ज़्यादा गिरावट हो सकती है। पर तब तक उन्होंने कुछ क्लियर नहीं कहा था कि क्या है, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट थी, समथिंग बिग सून इन इंडिया, जिसके ऊपर कल भी हमने एक वीडियो बनाया था और उन्होंने कोई भी स्टेटमेंट कुछ भी नहीं दिया था। सिर्फ इसी बेसिस पे काफ़ी सारे नेगेटिव कमेंट्स यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे थे कि अब कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट होने वाली है। इसी को उन्होंने जस्टिफाई किया हिडनबर्ग ने आज सुबह, अगर देखा जाए तो आज के दिन यहाँ पे एक और ट्वीट किया है, और उसी ट्वीट, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्वीट है और पूरा मतलब जो सिनेरियो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और अगर आप लोगों को जानना है कि क्या हुआ है मार्केट में और हिडनबर्ग रिसर्च ने क्या कहा है उस ट्वीट में, और इस वजह से अदानी ग्रुप पे वापस से क्यों खतरा दिख रहा है, और सेबी के ऊपर भी अभी थोड़ा यहाँ पे टेंशन का माहौल है, तो बेसिकली क्या है सीन, डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे हम सब, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। क्या आप लोगों को एक ऐसे ग्रुप की तलाश है जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, जहां आप लोग भी डिस्कस कर पाओ, अपने क्वेश्चंस को पूछ पाओ, दूसरे स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट से बात कर पाओ? क्या अगर आप लोगों को ऐसे ही ग्रुप की तलाश है तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ही ग्रुप जहां आप लोग आपस में बात कर सको, जहां एक डिस्कशन हो, जहां आप लोग एक दूसरे से सलाह ले पाओ। मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बातें हो। आप इसे अपनी स्टॉक मार्केट फैमिली भी कह सकते हो। और अगर आप सभी लोगों को हमारे फैमिली का पार्ट बनना है तो आपको एक छोटी सी नॉमिनल फीस देनी होगी। इसे बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोगों के लिए लाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में 100 लोग होंगे, जहां एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा और आप जैसे ही जेन्युइन लोग होंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने की फीस है सिर्फ 100 रुपये। सिर्फ 100 रुपये में मैं आप लोगों को एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कम्युनिटी दूंगा जहां आप लोग आपके स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर पाओ। तो यहाँ पे सिर्फ 100 स्लॉट्स होंगे, सिर्फ 100 लोगों को ही यहाँ पे जगह मिलेगी और आपको 100 रुपीज़ पे करके यहाँ पे एंट्री मिलेगी। और इसकी जो यूपीआई आईडी है आप यहाँ पे देख सकते हो, रोहित लगत 0610@YBL, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ये आपको पे करना है और पे के साथ आपको एक नोट का ऑप्शन भी दिखेगा, जहाँ पे आपको आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे सेंड करना है, जिससे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर पाऊँ। तो आज यहाँ पे एक और ट्वीट देखने के लिए मिला हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के द्वारा। उसमें उन्होंने एक लिंक दी, जो लिंक आपको एक आर्टिकल पे लेके जाती है, और वहाँ पे हिडनबर्ग ने काफ़ी सारे दावे किए हैं सेबी के ऊपर और अदानी ग्रुप के ऊपर। अगर देखा जाए तो इसी भी उसको डिटेल में समझेंगे, पर उससे पहले मैं बता दूं कि अदानी ग्रुप जो है और सेबी के जो मतलब जो चेयरपर्सन है, उनके हस्बैंड वाइफ वगैरह, बेसिकली देखा जाए तो उन सब ने कहा है कि ये जो पूरा है वो फेक है और मैनिपुलेटिव है। हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट अपडेट लाइव इन रिस्पॉन्स टू हिडनबर्ग रिसर्च लेटेस्ट एलिगेशन, जो आरोप लगाया है उसके ऊपर अदानी ग्रुप ने कंडेम्ड द क्लेम एज मैलिशियस एंड मैनिपुलेटिव, यानी गलत है और मैनिपुलेटिव है। और द ग्रुप assert that Hindenburg report is based on a selective use of publicly available information। कुछ पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, उसे मतलब थोड़ा एक गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने यहाँ पे उस नोट में कहा है, available information to support predetermined conclusion for personal gain disregarding factual accuracy and legal standard। तो बेसिकली हिडनबर्ग ने यहाँ पे वापस से अदानी के ऊपर और सेबी के ऊपर यहाँ पे कुछ अपडेट्स दिए हैं।
कुछ यहाँ पे कहा है, और जो पहले 2023 में देखने के लिए मिला था जिसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने के लिए मिली थी अदानी ग्रुप के हर शेयर में, अगर देखा जाए तो अदानी ग्रुप में उस टाइम 59% की गिरावट देखने के लिए हमें मिली थी। और इसके पीछे हेडनबर्ग रिसर्च ने कहा था कि अदानी ग्रुप जो है वो मतलब मैनिपुलेटिव है मार्केट में, उनके जो कंपनी है वो उतना वैल्यूएशन नहीं है, उसके बावजूद भी शेयर प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो बाहर के जो देश है, तो बाहर के देशों में कुछ लोग ऐसे बैठे जो अदानी ग्रुप के शेयर को खरीद रहे हैं और मतलब एक गलत तरीके से शेयर प्राइस बढ़ा रहे हैं। उस पर सेबी ने हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट से कहा कि आप ना और डिटेल में यहाँ पे बताइए, मतलब उन्हें बेसिकली इस वे से नहीं कहा, सेबी थोड़ा अगेंस्ट गई हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की, और सेबी ने कहा कि आपको अच्छे से सब कुछ साबित करना होगा। और 2 महीने पहले यहाँ पे उन्होंने सेबी ने हिडनबर्ग को यहाँ पे कहा था कि आपको और डिटेल में चीज़ों को सामने लाना पड़ेगा, और थोड़ा नेगेटिव कहा था हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट को कि आपने इससे फ़ायदा उठाया, जो अदानी ग्रुप में जो गिरावट हुई 59-60% के आसपास की, उसमें आपने शॉर्ट सेलिंग की और आपने काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाया, तो आपको सारी प्रोसेस सब कुछ यहाँ पे डिटेल में बताना होगा। और इसी का रिप्लाई में हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ने अभी एक और आर्टिकल डाला जिसमें आप ये देख सकते हो, आपको इस पैराग्राफ में पूरा समझ जाएगा कि यूएस शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग रिसर्च जो है 10 अगस्त को रिलीज किया एक न्यू रिपोर्ट अलाइनिंग मार्केट वॉचडॉग सेबी चेयरमैन, ये जो मधाबी जो बेसिकली देखा जाए तो जो चेयरमैन है सेबी के, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा बयान देखने के लिए मिल रहा है हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के द्वारा। इस रिपोर्ट का मानना है, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो ये मधाबी और उनके जो हस्बैंड है धवल बच वेयर इन्वॉल्व इन अदानीज ग्रुप ऑफशोर फंड। तो अदानी ग्रुप के जो ऑफशोर फंड्स है, जैसे कि मैंने कहा कि बाहर के देशों में लोगों को मतलब यहाँ पे बाइंग करने के लिए बोल रहे थे, और अदानी ग्रुप के जो प्राइजेस है उसे बढ़ा रहे थे, और बेसिकली अलग अलग चीज़ों के भी इसमें हो रही थी, तो इसका पार्ट है। तो सेबी के जो चेयरपर्सन है माधवी बुच, वो भी यहाँ पे अदानी ग्रुप के ऑफशोर फंड्स का पार्ट है, और अदानी ग्रुप जो है इन्हें पे करता था, लगभग $10 मिलियन के आसपास का यहाँ पे पेमेंट किया है अदानी ग्रुप ने सेबी के इन चेयरपर्सन को। और इस वजह से जो है अदानी ग्रुप के ऊपर बहुत बड़े बड़े जो रिस्ट्रिक्शंस है वगैरह कुछ नहीं देखने के लिए मिला। जो रिपोर्ट आई वो भी मतलब अदानी ग्रुप को फ्री कर दिया सेबी ने, और इसके पीछे हिडनबर्ग ने ये कहा है कि अदानी ग्रुप ने यहाँ पे सेबी के जो चेयरपर्सन है उसे $10 मिलियन यहाँ पे दिए थे। तो ऐसा कुछ आरोप यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो रिपोर्ट सेड दैट दिस ऑब्सकर्स फाइनेंशियल सिस्टम वेयर एलिड यूजिंग द मनी सिफनिंग स्कैंडल। तो एक बेसिकली स्कैंडल के बारे में बात किया है, और ये जब कुछ हुआ तो उसमें थोड़ा पॉलिटिकल इशू बन गया, कांग्रेस हो गया, तृणमूल हो गया, शिवसेना, यूबीटी जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट किया इस स्टेटमेंट के ऊपर। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश डिमांडेड अ जेपीसी एंड सेड दैट इन लाइट ऑफ न्यू एलिगेशन देयर आर फ्रेश कंसर्न अराउंड मधुबी पुरी बच 2022 मीटिंग विद गौतम अदानी। तो बेसिकली गौतम अदानी के साथ उन्होंने यहाँ पे एक मीटिंग की थी और उसमें ये सब किया वगैरह वगैरह, ऐसा हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ने कहा। और जो अपोजिशन है कांग्रेस, शिवसेना, ट्रिब्यूनल, शिवसेना, यूबीटी वगैरह, तो ये जो है कंटिन्यूसली एलिगेशंस यहाँ पे मतलब लगा रहे हैं, और ये थोड़ा पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी अब बन चुका है। देयर आर फ्रेश कंसर्न अराउंड Madhabi Puri, which 2022 meetings with Gautam Adani. However, at the center of the storm, the SEBI chairperson and her husband issued a joint statement denying all charges. They said that it was an attempt of character assassination. तो बेसिकली देखा जाए तो सेबी के जो चेयरपर्सन है वो और उनके हस्बैंड ने कहा है ये पूरा कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया है, जो कुछ भी उन्होंने कहा है वो बिल्कुल झूठ है। सेबी मतलब सेबी की तरफ से तो यही जजमेंट है। अदानी ग्रुप ने भी कहा है कि ये पूरा गलत है और मैनिपुलेटिव है, मैनिपुलेट करना चाहते हैं। और बेसिकली देखा जाए तो जो ट्वीट थी उसके कमेंट्स को भी अगर आप देखो तो ज़्यादातर जो है वो यही है, भड़काने का यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है हिडनबर्ग के द्वारा। और लोगों का ऐसा मानना है कि हिडनबर्ग जो है वो नाराज़ है क्योंकि सेबी ने एक्शन नहीं लिया अदानी ग्रुप के ऊपर, और अदानी ग्रुप के साथ हाथ मिला के उल्टा हिडनबर्ग को ही उन्होंने थोड़ा नेगेटिव स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए, मतलब आपने ही यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाया वगैरह वगैरह बेसिस। और हिडनबर्ग ने वो कबूल भी किया कि हमने शॉर्ट सेलिंग की थी, हमने पैसा भी कमाया, पर हम बार बार आप लोगों को ये बता रहे थे कि हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, और इसके बावजूद भी सेबी ने इनके ऊपर जो है थोड़े बहुत यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस वगैरह कह सकते हो, एक्शंस वगैरह लिए। तो बेसिकली अब इसके मूवमेंट के बाद क्या करना है, अब ये सब तो हो गया। आई होप मैंने काफ़ी अच्छे से आपको क्लियर यहाँ पे किया होगा, आपको क्लियर भी हो गई होंगी। तो अब इसके बाद आपको अदानी के शेयर में क्या करना है। तो देखा जाए ना तो सेबी और अदानी ग्रुप दोनों ने ही इस बार जो है इसे एकदम डिनाई किया है। तो बेसिकली मुझे नहीं लगता है कि मार्केट पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कि 1 आध 2 दिनों तक प्रेशर देखने के लिए मिले, क्योंकि जो न्यूज़ है वो कंटिन्यू हर न्यूज़ चैनल पे ये न्यूज़ जो है वो फैल रही है। तो इस वजह से शायद थोड़ा पैनिक देखने के लिए मिले। लोग जो है पहले से मतलब एक अनुमान लगा ले कि हाँ यार गिरावट हो सकती है, और उसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल सकती है जो 2 से 3 सेशन तक हो सकता है। उसके बाद जो है अच्छा ही रहेगा सब कुछ, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और बेसिकली जो
जो पी रेशियोज जो थोड़े हाई चल रहे हैं अदानी ग्रुप के, वो भी थोड़े स्टेबल हो जाएंगे। थोड़ा बहुत करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है, पर लॉन्ग टर्म पे इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि इस बार सेबी और अदानी ग्रुप जो है दोनों ने कहा है कि ये जो है एकदम गलत यहाँ पे आरोप लगाया जा रहा है हिडनबर्ग के द्वारा। तो अगर हम ही इसे सीरियस नहीं ले रहे तो बेसिकली मतलब स्टॉक मार्केट में देखा जाए तो दो मेन एंटिटीज अगर बात करें तो सेबी जो पूरा स्टॉक मार्केट यहाँ पे मतलब रेगुलेशंस को संभालता है, और अदानी ग्रुप जिसके ऊपर ये एलिगेशन है, दोनों ही अगर बोल रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं किया है, तो बेसिकली इससे मुझे नहीं लगता कि मार्केट के ऊपर कोई बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। तो अगर आपने अदानी के शेयर को होल्ड किया है तो यहाँ पे आप लोगों को होल्ड ही रहना चाहिए। अगर ज़्यादा गिरावट होती है, अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स भी टूट रहे हैं और बहुत ज़्यादा ही गिरावट हो रही है, तब आप यहाँ पे कुछ डिसीजन ले सकते हो, पर अचानक से हड़बड़ी में कुछ डिसीजन मत लेना, क्योंकि कल समझे मार्केट ओपन होता है और आपने तुरंत अपने सारे स्क्वायर ऑफ कर दिए, सारे पोजीशंस को बेच दिया अदानी के, और बाद में एक दिन थोड़ी बहुत गिरावट हुई, अगले दिन फिर से तेज़ी देखने के लिए मिले, तो फिर आपको बहुत बड़ा रिग्रेट भी हो सकता है। तो बेसिकली एक आध दो दिन तक होल्ड कीजिए, उसके बावजूद भी तीसरे चौथे दिन भी गिरावट देखने के लिए मिलती है और इंपॉर्टेंट लेवल्स भी टूट रहे हैं, तब आप एक डिसीजन ले सकते हो। पर बस अब गड़बड़ी मत करना, थोड़ा हड़बड़ी मत करना, ठीक है। तो बेसिकली यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और इतना कुछ सीरियस लिया नहीं है हिडन मतलब अदानी ग्रुप ने और सेबी ने, तो यहाँ पे आप लोग भी ज़्यादा सीरियसली इस चीज़ को ना ले। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना।